जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग रूपी रीडी नाम की लोन एप्लीकेशन के ऊपर में। रूपी रीडी आपको मालूम होगा कि ये एक तरह की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इससे किसी तरीके से पर्सनल लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, अभी तक लोन का पेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कंपनी आपके साथ कर सकती है। अगर आपके मन में डर है तो वो डर आज के इस वीडियो में निकल जाएगा। वीडियो को सिर्फ आपको एंड तक वॉच करना है। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं शुरू और बात करते हैं रूपी रीडी लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये मैं बता दूं, एक तरह की NBFC एप्लीकेशन है, यानी कि इसके पास RBI का लाइसेंस है और ये प्ले स्टोर पर काफ़ी समय से भी है। एप्लीकेशन से मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का लोन लिया, 2 महीने की EMI बनी 10,000 रुपये की। आपने 10,000 पेमेंट कर दी है लेकिन 10,000 पेमेंट नहीं कर सकते, या आप टोटली 20,000 पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों EMI आपने डिफ़ॉल्ट कर दी है। अब ऐसे केस में क्या होगा? सबसे पहली बात है कि कंपनी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी कॉल के ज़रिए। दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कॉल आ सकते हैं आपको कंपनी के द्वारा। सुबह से लेकर शाम तक ये कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे और कॉल करके बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपका लोन अभी तक ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है, जल्द से जल्द पेमेंट करवा दीजिए। अब ये कॉल आप कितनी बार आपको रिसीव करनी है ये भी मैं बता दूं। तो अगर आपको कॉल ज़्यादा आ रही है तो डेली सिर्फ और सिर्फ एक कॉल कीजिए रिसीव सुबह में, और उनको बता दीजिए क्या बताना है, कैसे बात करनी है। सबसे पहले जो भी कॉल करेगा उससे नाम पूछिए। कॉल को रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कॉल को रिकॉर्ड करते हुए उसका नाम पूछिए कि आखिर उसका नाम क्या है, किस कंपनी से वो बात कर रही है और कहाँ से, कहाँ ब्रांच उसका कहाँ है, वो बताने के लिए। अगर वो उतना जानकारी देगी तभी उसके बाद आपको आगे उससे बातचीत करनी है और बताना है कि देखिए इस कारण से आपने लोन का पेमेंट अभी तक नहीं किया और आपको पेमेंट करने में इतना समय लग सकता है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितना टाइम लग सकता है उतना आप उनको बता दीजिए कि इतना समय लगेगा अभी पेमेंट करने में, और उसके बाद कॉल को आप रख दीजिए। और अगर आपसे वो कॉल पे बदतमीजी करते हैं या फिर आपको डराते धमकाते हैं तो कॉल आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर इन केस आपके साथ बदतमीजी हुई है या आपको डराया धमकाया गया, कभी कभी तो कॉल पर जाति सूचक शब्द भी कह दिए जाते हैं, जिसके बाद कंपनी अपने आप को इतना ज़्यादा ये कर लेती है, बचाती है कि नहीं नहीं वो मेरे किसी एजेंट के द्वारा नहीं बोला गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको क्या करना है कि जो कॉल रिकॉर्ड हुई है उससे सबसे पहले तो कंपनी में कंप्लेन करना है कि जल्द से जल्द अगर आपने इस एजेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो फिर आप 1 रुपया भी लोन पेमेंट ना करके इसके खिलाफ RBI में कंप्लेन कर देंगे। सीधे धमकी आपको यही देनी है। जैसे ही आप ये बोलेंगे वैसे ही कंपनी वाले आपसे माफ़ी मांगने के लिए तत्पर होंगे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो अगर आपको कोई कॉल पे परेशान करता है तो आपको उससे ऐसे बच सकते हैं, या फिर ऐसे आपको सबसे पहले कंपनी में कंप्लेन करनी है और उसके बाद RBI में कंप्लेन करनी है। सिंपल यहाँ पे स्टेप्स है। और कंप्लेन कैसे होगी इस पर भी मेरे वीडियोस आ चुके हैं, तो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियोस जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोटिस के बारे में। किस तरह का नोटिस आपको आएगा और कौन सा नोटिस आपको इग्नोर करना है और कौन सा नोटिस इग्नोर नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस आते हैं ये कंपनी का रूल एंड रेगुलेशंस है कि अगर कोई भी आदमी लोन को डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको सबसे पहले रिमाइंडर दिया जाएगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है। अगर लोन का पेमेंट ना किया जाए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, केस होगा। ये नोटिस आपको हर महीने महीने रिसीव होगा, हर 10 दिन पे, 15 दिन में व्हाट्सएप पे आएगा, मेल के जरिए आएगा, और आपके आधार के एड्रेस पर भी ये 2-4 नोटिस पहुंच ही जाएंगे। अब अगर नोटिस पहुंच भी जाते हैं आपके आधार के एड्रेस पे तो इससे क्या आप पे फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, नोटिस ज़्यादातर एज अ रिमाइंडर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए भेजा जाता है कि सर जी आपने लोन लिया है, उस लोन का आप पेमेंट कर दें। लेकिन अगर उस पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपके ऊपर केस होने वाला है या केस होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर्सनल लोन के केस में कोई भी कंपनी केस नहीं करना चाहती। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया गया है, आपने वहाँ कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो यहाँ पर कंपनी जल्दी आपके ऊपर केस नहीं करेगी। और ध्यान ये रखना है कि अगर किसी नोटिस पर केस नंबर मेंशन किया है तभी वो नोटिस लीगल नोटिस है।
उसको आप इग्नोर ना कीजिए। और बाकी अगर कोई नोटिस आता है तो फिर आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। थर्ड यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कंपनी हमारे ऊपर पुलिस केस कर सकती है, क्या एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती कंपनी, ना ही आपके ऊपर कभी भी एफआईआर दर्ज होगी, ना ही कोई भी पुलिस केस होगा। इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। लास्ट स्टेप पे आते हैं रिकवरी एजेंट्स को लेके। तो रिकवरी एजेंट्स को लेके काफ़ी लोगों के मन में डर होता है कि क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे पहले ये जानकारी आपको मिल जाए कि रिकवरी एजेंट्स ज़्यादातर ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर कि शहर वाला इलाका हो, सिटी हो। गांव में नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव में जाते हैं तो तुरंत मार खा जाते हैं। गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं सहन करते, तुरंत मार पीट के भगा देते हैं। इसीलिए रिकवरी एजेंट्स कभी भी गांव में नहीं पहुंचते हैं गलती से भी, लेकिन शहर वगैरह में कभी कभी आ सकते हैं। अगर शहर में अगर आप रहते हैं और रिकवरी एजेंट का बार बार आपको मैसेज या कॉल आ रहा है कि हम आपके घर पे आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए घर पे कि ठीक है आप आइए घर पे आपसे बात होगी। जैसे ही आएंगे आप उनसे उनका आईडी प्रूफ और ऑथराइजेशन लेटर मांग दीजिए कि कहाँ है, दिखाइए आईडी प्रूफ कहाँ है, ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए। नहीं दिखाएंगे तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और बोलिए कि ठीक है अब आप घर जाइए, आपके खिलाफ अब कंप्लेन होगी। आप कैसे अगर बिना आईडी प्रूफ और ऑथराइजेशन लेटर के, कोई भी आपके पास अगर आता है बिना आईडी प्रूफ और ऑथराइजेशन लेटर लिए हुए, सीधे भगा दीजिए और बोलिए कि पहले जाइए ऑथराइजेशन लेटर और आईडी प्रूफ लेकर आइए, तब आइएगा। बिना परमिशन के किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के घर पे आ जाए। तो पहले परमिशन तो लेकर आइए कि आपके पास है, परमिशन लेटर मिला हुआ, कंपनी ने आपको ऑथोराइज किया है कि जाइए उसके घर से रिकवरी कीजिए। ऐसा कोई भी कंपनी ऑथोराइज नहीं करती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई ने और निर्मला सीतारमन जी ने पहले ही मैसेज दे चुकी है कि ऐसा करना, जो ज़बरदस्ती से लोन वसूली करवाना, ये सब इलीगल काम है, ऐसा नहीं करने के लिए। तो पहले उन्होंने मैसेज दे रखा है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको क्या दिक्कत आएगी, मेनली क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो देखिए दोस्तों जनरली आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी और वो है सिविल स्कोर को लेकर। अब सिविल स्कोर जो है वो आपका लो होगा। लो इसीलिए होगा क्योंकि लंबे समय तक अगर आप लोन ड्यू रखते हैं तो सिविल स्कोर पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सिविल स्कोर आपका लो हो जाता है। लेकिन वापस पेमेंट करने पे सिविल स्कोर वापस अप भी होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा और जो आपका सिविल है वो डाउन होगा। इसके अलावा आपके ऊपर किसी और तरीके से कंपनी एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि कंपनी आरबीआई है, इसलिए सिविल में रिपोर्ट करेगी और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन करते जाएगी। इसके साथ अगर किसी और तरीके से दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।